प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस अभय दुबे जी हमारे साथ है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी शिवम त्यागी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि आप औरंगजेब का नाम लेकर के उनकी तुलना राहुल गांधी और ममता बनर्जी से कर देते हैं? उनको औरंगजेब से क्या लेना देना है? प्रेम है उनको, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, वो खास तौर पर इस तरह की चीजें करते हैं। अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो उनके अलाए नहीं है क्या? किसी ने कंडेम किया हो तो बताइए, किसी ने कुछ कहा हो तो बताइए, किसी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया हो तो बताइए। कोई एक बयान अभी तक नहीं आया। अभी यहाँ पर अभय दुबे जी मेरे बाद बैठकर बोल देंगे कि नहीं नहीं हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो उनका निजी बयान है, लेकिन आपके अलाए है ना भाई। कहिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर जो हत्यारा था, बलात्कारी था, अत्याचारी था, दुराचारी था, उस औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, उस मुगल का महिमा मंडन किया जा रहा है और इनकी जबान से ली हुई है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता। अगर उस औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज को 20 दिन तक यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की, तो जाहिर है उससे ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? अगर शाहिदजादों को चुनवाया गया मुगलों द्वारा, मुगलों के गवर्नर द्वारा, तो जाहिर है उससे ज्यादा अत्याचारी कौन हो सकता है? अगर 1606 में हमारे सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की हत्या की गई यातनाएं देकर, तो इनसे ज्यादा अत्याचारी कौन हो सकता है? और उस बात पर अगर कोई पार्टी इस देश में जबान सिल ले अपनी, तो वो कम से कम इस देश में मुगलों के साथी ही कहलाएंगे, उनके विरोधी तो नहीं कहलाए जा सकते। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। और जो अबू आजमी ने कहा और जो इस तरह की तमाम चीजें हैं इस देश में पहले भी, और बाय द वे ये तो एक और चीज है कि मुगलों की कब्र पर गांधी खानदान की 3 जनरेशन जा चुकी हैं, अलग अलग जगहों पर उसके रेफरेंसेस हैं, तो जाहिर है आज इनसे सवाल पूछा जाएगा और उनको उन्हीं से मैच करके देखा जाएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये बयान इस तरह के यदाकदा ना ही तो अबू आजमी के हैं, ना ही ममता बनर्जी की अकेली पार्टी से हैं, तमाम लोग इस बात को कहते आए हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों का खास तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को आदत नहीं होती किताबें पढ़ने की, और या फिर यूं कहिए कि उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन आजकल तो ऑडियो विजुअल का जमाना है और अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते और बहुत कुछ देख नहीं सकते, तो संभाजी महाराज के बारे में जो फिल्म आई है छावा, उसी को जाकर देख लो, शायद उसी से आपको सच्चाई पता चले। एक अकेले विधायक का स्टेटमेंट लेकर के आप पूरे गठबंधन पे चिपका देंगे? एक अकेले विधायक की मजार पे जाकर के अगर यही स्टेटमेंट जो है किसी और ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी होती दूसरे धर्म के लिए, अभी तक तो 5-5 फेट उछल रहे होते हैं, इस तरह का हंगामा मचाए होते। मैं मानता हूं कि जवाब देना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, माफी आनी चाहिए। पाकिस्तान प्रेमी जिना की मजार पर होकर के आ गए, आज तक माफी मांगते आकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांग ले। जिना की मजार पर कौन गया था? जो गए थे उसके बाद, शायद इतिहास पता नहीं है सैयद जवाद आपको, जो गए थे उसके बाद प्रेशर इतना था, स्थितियां इस तरह की थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। गांधी खानदान की 3 जनरेशन घूम कर आ चुकी है बाबर की कबर पर। जो नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले बैठे हुए हैं, नाथूराम गोडसे को अपना वंशज मानने वाले लोग बैठे, उनका महिमा मंडन सैयद जवाद गांधी जी की हत्या करी। जब गए थे बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ गया था, पर अबू आजमी जी तो माशाल्लाह इतने उन्होंने बयान दिए हैं, चुनाव के दौरान दिए, चुनाव के बाद दिए, एक बार उनके मुंह से एक माफी भी नहीं निकली। पद छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, टिकट भी उनको खटाखट मिलता ही रहता है।